कैसे हैं आप सब लोग। जिन बच्चों का पेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है उनके लिए पूरे संविधान से एक बहुत ही फास्ट रिवीजन की श्रृंखला लाई गई है। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख कर जाते हैं तो आप यकीन मान कर चलिए कि पूरे संविधान से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 5-6 क्वेश्चन जो भी आते हैं वो आपके इसी पूरे वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर ये वीडियो क्विक रिवीजन की श्रृंखला में देख कर ज़रूर जाइएगा। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। गठन के समय इसमें 389 सीटों की बात की गई थी। 389 सीटों की बात की गई थी। आपसे पूछा जाता है कि कितनी सीटें थी? 389 सीटें थी। अब 389 के दो पार्ट्स हुए, अर्थात इसको दो भागों में बांटा गया कि जो 296 हैं, 296 सीटें ये ब्रिटिश भारत के लिए थी और 93 सीटें, ये आप लोग लिखते रहिएगा, 93 सीटें देसी रियासतों के लिए थी। किसके? देसी रियासतों के लिए। और 296 ब्रिटिश भारत के लिए, ब्रिटिश भारत, ठीक है। उसके बाद ये डिसाइड हुआ था जो चुनाव होंगे, जो कि चुनाव आपके कब हुए थे? 1946 में ही जो चुनाव हुए थे, 1946 में जो चुनाव हुए वो 296 सीटों के लिए हुए थे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इन 93 सीटों को सिर्फ देसी रियासतों से भरा जाना था। तो जब 296 के लिए चुनाव हुए तो 296 सीटों में से आपको याद रखना पड़ेगा इसके यहाँ 3 हिस्से हुए, अर्थात 208 सीटें, 208 सीटें INC ने जीती, अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती। और 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, मुस्लिम लीग ने जीती। और जो 15 सीटें थी, 15 सीटें वो निर्दलीय ने जीती, ठीक है। तो पहले आप 1946 में संविधान सभा गठन की बात हुई, 389 टोटल सीट्स बनी। 389 में 296 ब्रिटिश भारत के लिए और 93 देसी रियासतों के लिए। 296 पर चुनाव हुए जिसमें 208 कांग्रेस ने जीती, 73 मुस्लिम लीग ने जीती और 15 निर्दलीय ने जीती, ठीक है। 15 निर्दलीय ने जीत ली, ऐसा हुआ। उसके बाद आइए आगे चलते देखते हैं। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा कि क्या ये 93 सीटें भरी गई थी? तो 93 सीटें खाली की खाली ही रह गई थी, क्योंकि देसी रियासतों ने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। देसी रियासतों ने, थी तो ये 93 सीटें भर ही नहीं पाई। क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि जो महात्मा गांधी थे, याद रखिएगा, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों लोग संविधान सभा में शामिल ही नहीं थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद गांधी संविधान सभा में शामिल ही नहीं थे। आइए आगे देखते हैं फास्ट रिवीजन में। आइए संविधान सभा की बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता ही है, कुछ क्वेश्चन तो बेसिक पता है, जो नहीं पता वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। जब पहली बार संविधान सभा बनी तो जो पहली इसकी बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, तो उसमें हेड बनाए गए थे कौन? सबको ही पता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये किस मॉडल के अनुसार बनाए गए थे? अगर नहीं पता तो याद रखिए, ये फ्रेंच मॉडल के अनुसार थे। फ्रेंच मॉडल के अनुसार इनको पहले दिन अध्यक्ष बना दिया गया था, पर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, स्थायी, ठीक, राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो क्वेश्चन पूछ लेता है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे या स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, फ्रेंच मॉडल के अनुसार। स्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको याद रखना ही पड़ेगा। आगे देखिए जल्दी जल्दी। अब ये तो अध्यक्ष की बात हो गई। उपाध्यक्ष अगर कभी कभी पूछ लेता है, उपाध्यक्ष जब पूछता है तो आपको याद रखना पड़ेगा एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णमाचारी, ये दो लोग उपाध्यक्ष थे। एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णमाचारी, ठीक है, संविधान सभा के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। आइए आगे देखते हैं।
बात आती है यहाँ से, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं सब बताऊंगा आपको, ध्यान से देखते रहिए। रिवीजन है तो फटाफट आप रिवीजन करते रहिए। पूछा जाता है 13 दिसंबर, ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में JL नेहरू ने क्या पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव। क्वेश्चन पूछे गए हैं पेट के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। आगे देखिए, अब जब संविधान सभा की बैठकें स्टार्ट हो गई, तो कुछ क्वेश्चन और बन रहे हैं, वो आप देख लीजिए। तो कुल कितनी बैठकें हुई? तो इसमें आता है कुल 111 बैठकें हुई। कुल 11 बैठकें हुई। कितनी बैठकें हुई? 11। लेकिन आपको याद क्या रखना है? 11 नहीं याद रखना, आपको 11 + 1 याद रखना है। अर्थात 11 बैठकें हुई और एक बैठक और हुई थी, जो लास्ट में साइन करने के लिए हुई थी। तो 11 + 1 का स्ट्रक्चर याद रखिएगा, कुल 11 बैठकें हुई। और सुनिए, विश्व के लगभग 60+ देशों का संविधान इसमें देखा गया, पढ़ा गया, 60 से ज़्यादा देशों। तो क्वेश्चन आता है, भारत का संविधान कितने देशों से लगभग मिलकर बना? तो 60+ देशों से मिलकर बना। 60+ देशों के संविधान का अवलोकन हुआ था। प्रारूप से एक क्वेश्चन आता है यहीं पर। प्रारूप का मतलब स्ट्रक्चर। तो प्रारूप से आता है कि प्रारूप बनाने में कितना दिन लगे? प्रारूप 114 दिन प्रारूप बनाने में लगे, ठीक है। 114 दिन प्रारूप पर विचार हुआ और इसमें टोटल संविधान बनाने में लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा कब आया था? 1946 के आसपास की बात है। 1946-47 में तो संविधान बना है। तो 1946, 47, 48 के आसपास सोचो 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ था संविधान बनाने के लिए। आगे देखिए, 26 नवंबर 1949, आगे अगली डेट है 26 नवंबर। ध्यान से रिवीजन करते रहिएगा, पेट में बहुत फायदा मिलेगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की 11वीं जो बैठक हुई, संविधान सभा की 11वीं बैठक को में संविधान को क्या कर लिया गया? अंगीकार कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। अंगीकार, ये क्वेश्चन पूछा था, संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार कर लिया गया। अगला क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि संविधान पर साइन कब हुए? हमने बताया था ना अभी 11 + 1 बैठक। तो संविधान पर साइन कब हुए? तो संविधान पर साइन हुए थे 24 जनवरी 1950 को संविधान पर साइन हुए थे। ये थी संविधान सभा की 12वीं बैठक। मैंने बताया था ना 11 + 1, तो 11 तो लगातार और एक ये साइन करने के लिए। तो 12वीं बैठक में, जो कि हुई थी 24 जनवरी 1950 को, संविधान पर साइन हुए। और संविधान लागू कब हुआ? संविधान इसी के 2 दिन बाद लागू हुआ पूर्ण रूप से। अगर पूछता है संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो डेट आपको याद रखना है 26 जनवरी। बस इसी के 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हो गया? लागू हो गया। आगे देखिए, अब जब संविधान सभा बनी गई, संविधान बना लिया, तो हो सकता है कि और कुछ कार्य किए हों। तो संविधान सभा के कुछ अन्य काम देखिए, अन्य काम, ठीक है, जो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। तो इसमें ये पहला क्वेश्चन बनता है, मई 1949 में, ये आपको कोई नहीं बताएगा, आप ध्यान से लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ अपना भला समझ के। मई 1949 में, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का, ध्यान से सुनिएगा, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था इस संविधान सभा ने। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये डेट आपने बहुत बार पढ़ी होगी, बहुत बार सुनी होगी, 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को 2-3 काम हुए थे। पहला तो इसमें राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। ध्यान से याद रखिए, एक ही वीडियो में एक ही लाइन में सब बता दे रहा हूँ। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया और राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया। दोनों अपनाए गए थे, राष्ट्रीय गान भी और राष्ट्रीय गीत भी, आपको ये याद रखना है। राष्ट्रीय गान भी और राष्ट्रीय गीत भी दोनों अपनाए गए थे 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी, ध्यान से सुनिएगा, 24 जनवरी 1950 को ही, 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद को इसी डेट को 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, राष्ट्रीय गान अपनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया था इसी तारीख को। तो 3 काम हैं, राष्ट्रीय गीत, फिर राष्ट्रीय गान और अपने देश के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 24 जनवरी 1950 को ही चुन लिया गया था। अब अगला क्वेश्चन बनता है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थी। कितनी? संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थी। तो इसमें से पूरे तो नाम याद नहीं रखने, लेकिन कुछ नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट वो आपको याद ही रखने पड़ेंगे अगर आप नंबर चाहते हैं तो, क्योंकि कभी भी पूछ सकता है। तो संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं शामिल थी। इन 15 महिलाओं में मैं नाम बता रहा हूँ, आप लिखते रहिएगा। कुछ नाम है जैसे विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, अपना भला चाहते तो लिख लीजिएगा। विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, और एक लिखिए नाम पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी। तो विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, पूर्णिमा बनर्जी, सुचेता कृपलानी, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। और एक दो नाम और लिख लीजिए, लीला राय और हंसा मेहता। ये 4 5 6 नाम हैं जो मैंने बताया, लिख लीजिएगा। तो विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय और हंसा मेहता, ये कुछ नाम है जो ये महिलाएं शामिल थी संविधान सभा में। आगे क्वेश्चन देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ? कब पास हुआ? तो उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ आपका 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को पास हो गया उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। अब पास हो गया तो बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया या प्रस्तावना में बदल गया। ठीक है, प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल में बदल गया था। आगे देखिए, कुछ समितियां हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे पूछता है मौलिक अधिकार उप समिति, तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसके हेड कौन थे? तो इसके हेड आपको याद रखना है जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी इसके हेड थे, किसके? मौलिक अधिकार उप समिति के। अगला पूछता है अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। ठीक, लिखते रहिएगा। मौलिक अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ रामबाण सीरीज में, एक बार फिर बता रहा हूँ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके अलावा भीमराव अंबेडकर जी के अलावा 6 सदस्य और थे, अर्थात टोटल कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में? 7 सदस्य थे। ये मैं आपको बहुत अच्छे से पहले भी बता चुका हूँ, 7 सदस्य थे। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और है, यहाँ से रह रहा है। जैसे पूछा जाता पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा जो हुई थी, पूर्ण स्वराज, और बाकी तो मैंने स्वराज शब्द भी बता रखा है, जिसने अगर लिया होगा मेरी रामबाण सीरीज बहुत अच्छे से जानता होगा पूर्ण स्वराज कहाँ से बना, कब बना। मुस्लिम लीग वाला 1916 वाला मैंने बताया था, वहीं से इसका कुछ हुआ है, मैंने बता रखा है। पूर्ण स्वराज की घोषणा आईएनसी द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा, आईएनसी द्वारा कब हुई थी? दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में हुई थी। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में हुई थी पूर्ण स्वराज की घोषणा इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ये एक कथन है, संविधान सभा कांग्रेस थी, ध्यान सुनिएगा, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या था? भारत था। ये कथन है, ये कथन है ग्रैन विले, ग्रैन विले लिख लीजिएगा, मिलेगा तो फिर रोते फिरिएगा, ना लिखिएगा। ग्रैन विले ऑस्टिन ये कथन है ग्रैन विले ऑस्टिन
ग्रैनविले ऑस्टिन, और इनकी बुक है ग्रैनविले ऑस्टिन की द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक है। इसी में इस बात को लिखा गया कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। बुक किसकी है? ग्रैनविले ऑस्टिन की है, और ग्रैनविले ऑस्टिन की बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन आता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो अंतरिम सरकार का गठन आपका 2 सितंबर अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। अंतरिम सरकार का गठन, ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को तो हुआ, लेकिन इसमें अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग जो थी, ठीक है, मुस्लिम लीग वो शामिल नहीं थी। याद रखना है आपको कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ, लेकिन इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। तो मुस्लिम लीग शामिल हुई, कब शामिल हुई? ये बाद में, सितंबर के बाद अक्टूबर आता है ना, तो 26 अक्टूबर उसी साल 26 अक्टूबर 1946 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन हुआ, सरकार का जब पुनर्गठन हुआ, तब मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को, कितने? 5 सदस्यों को कैबिनेट में शामिल किया गया था। फिर से सुनिए, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इस अंतरिम सरकार के गठन में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। बाद में सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, मतलब कि 26 अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को कैबिनेट में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन बनता है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत आया मार्च 1946। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मार्च 1946 में आया। तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा, और इसके सदस्य पूछ लेता है। मैंने भी पेपर दिया था एक बार पीसीएस का, उसमें साफ साफ पूछा गया था। तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा, इसके सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, 3 ही नाम है, याद रख लीजिएगा, निकल के भागेगा नहीं, नंबर दे के जाएगा तो खुशी होगी आपको। तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा, सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। अगर नहीं याद हो रहा है तो ऐसे याद करिए, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर, क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर, क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर, ठीक है, काम हो जाएगा। क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर। आगे देखिए, जो इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, पैथिक लॉरेंस थे वो भारत सचिव थे, यही पूछ लेता कि इसमें से भारत सचिव कौन थे? तो भारत सचिव कौन थे? भारत सचिव पैथिक लॉरेंस थे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी आगे मैं बता सकता हूँ कि अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, वो नहीं पूछेगा। अध्यक्ष कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, वो नहीं पूछेगा। लेकिन पैथिक लॉरेंस वाला पूछ लेता है, भारत सचिव कौन था? तो पैथिक लॉरेंस। तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन पहुंचा, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। अगले कुछ क्वेश्चन देखिए, पूछ लेता है, संघ शक्ति समिति के हेड कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के हेड थे जे.एल. नेहरू, ठीक। और संघीय संविधान समिति, इसके भी हेड कौन थे? जे.एल. नेहरू। देखिए याद कैसे रखेंगे, संघ या संघीय नाम से जो समितियां बनी और लगभग उनमें जवाहरलाल नेहरू ही हेड थे, ये ऐसे याद रखेंगे आप। अगला है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के हेड कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति। नहीं याद हो रहा तो ऐसे दिमाग लगाइए, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतों को मिलाने का काम किसने किया? देशी रियासतों और प्रांतों को किसने मिलाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार पटेल याद रखेंगे, सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के हेड। अगला देखिए, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कार्य संचालन समिति के, अब कार्य है तो के.एम. मुंशी, याद रखिएगा। कार्य संचालन समिति, कार्य से के.एम. मुंशी। और झंडा समिति, तो झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब हेड है, बता रहा हूँ। झंडा समिति के हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कार्य संचालन समिति के के.एम. मुंशी।